केरल के तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है। इसे भगवान अनंत के शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल के फूल पर बैठे भगवान ब्रह्मा निर्माता की एक मूर्ति है। पद्मनाभ स्वामी एक हिंदू नाम है जिसमें पद्म कमल को दर्शाता है, नाभा का अर्थ नाभि है और स्वामी का अर्थ भगवान है। आदिशेष पर भगवान पद्मनाभ स्वामी को लेटी हुई मुद्रा में देखा जाता है। अनंत शयनम, जिसका अर्थ है अंतहीन नींद की स्थिति, शेष नाग के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी जबरदस्त समृद्धि के कारण ही चर्चा में रहता है और इस मंदिर से एक और बात भी जुड़ी हुई है जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में कई गुप्त तहखाने हैं जिनमें से कुछ को अतीत में खोल दिया गया है, लेकिन एक प्रवेश द्वार ऐसा भी है जिसको खोलना असंभव है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि इस द्वार को कोई खोल नहीं सकता और कोई नहीं जान सकता कि इसके पार कौन सा गहरा रहस्य छिपा है। वॉल्ट भी इस अजीब प्रवेश द्वार को दिया गया नाम है। आइए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के बहुत भक्त हुआ करते थे और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देते थे। उसके बाद 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का दास घोषित कर दिया और मंदिर की देखरेख राज परिवार द्वारा शुरू कर दी गई। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि इसे मंदिर के तीनों दरवाजों से देखा जा सकता है। भक्तजन पहले द्वार से देवता के सिर को, मध्य द्वार से भगवान की नाभि से निकलते हुए कमल को और अंतिम द्वार से उनके चरणों को देख सकते हैं। इस मंदिर की मान्यता भारत के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमय, सबसे रहस्यपूर्ण खजाने वाले मंदिर के रूप में है। इस मंदिर में वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम के 6 तहखाने हैं, लेकिन 2014 के एक सूत्र के मुताबिक यहां 2 और तहखाने हैं जिन्हें वॉल्ट जी और एच के नाम से जाना जाता है। सुंदर राजन ने भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद मंदिर के अंदर छिपे खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2011 में मंदिर के तहखानों को अदालत की निगरानी में खोला गया और बहुत सारा पैसा पाया गया, सोना, चांदी और हीरे। इस खजाने की कीमत अरबों रुपये आंकी जा रही है। तिजोरी भी, जिसे नीलवरस या कल्लारा कहा जाता था, कभी नहीं खोला गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसे खोलने से दुर्भाग्य आएगा और जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा उसके साथ अनहोनी घटित होगी। कुछ लोगों का मानना है कि तिजोरी बी पर सांपों का पहरा है। ऐसा माना जाता है कि कांजीरोटू यक्षी नाम का एक लोक कथा पिशाच अन्य अलौकिक देवताओं के साथ वहां रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह मुसीबत को न्योता देता है। लेकिन जब एक अधिकारी ने वॉल्ट बी को खोलने के लिए याचिका दायर की तो उसकी मौत ने कुछ हफ्ते बाद इसे सच साबित कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि 1931 में भगवान विष्णु के मंदिर का द्वार खोलने का प्रयास किया जा रहा था। हजारों सांपों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया और जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की वे उनके काटने से मारे गए। दरवाजा लकड़ी से बना है और कहा जाता है कि इसे किसी जंजीर या बोल्ट से बंद नहीं किया गया था। हालांकि इसे नागपाशम नामक एक शक्तिशाली मंत्र के साथ बंद कर दिया गया था। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बताती है कि कुछ ऋषियों ने इसे किसी शक्तिशाली मंत्र से बांधा है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके ही किसी ज्ञानी द्वारा खोला जा सकता है, लेकिन इसे खोलना इतना मुश्किल होता है कि उच्चारण में जरा सी भी गलती किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मंदिर में भृगु मुनि और मार्कंडेय मुनि कटुसर्ग से बने, गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन, नारद भगवान विष्णु के सर्वोच्च भक्त, तंबुरु एक आकाशीय संगीतकार, सूर्य सूर्य देवता, चंद्र चंद्रमा देवता और सप्तर्षि 7 संत, मधु और कैटभ 2 राक्षस की मूर्तियां भी हैं जिनके भी दर्शन किए जा सकते हैं